नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सीटेट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, चाहे जुलाई वाला सीटेट हो चाहे दिसंबर वाला सीटेट हो। तो क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें आती हैं और ईवीएस में आपका कक्षा 3 की किताब, 4 की किताब और 5 की किताब आती है और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। 15 नंबर आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं और 15 नंबर की आती है आपके पेडागोजी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 3 की पूरी किताब रखा हूं और पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 15 नंबर आपके यहां से पक्के होंगे। चलिए नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए आप लोग और देखिएगा कितने अच्छे से मैंने क्वेश्चन को रखा है। विष्णु चिंचालकर, ये क्या है? मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर। इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, कहां से बनता है सर? कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने की तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं जो है वो तीव्र होती हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है सीटेट में, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। झटके के साथ आगे पीछे करती है। तो इन दोनों में क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कभी कभी जब एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान से सुन लेना इनको कि उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, लेकिन झटके से जो घुमाती है वो मैना पक्षी। ठीक है, झटके से आगे पीछे करती है। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं कि ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने की थी। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो अगर यहां से प्रश्न बनेगा आपका सीटेट में तो कूट वाला प्रश्न बनेगा। कूट वाला डायरेक्टली आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ब्रेल लिपि के बारे में आपसे कूट वाला क्वेश्चन बनेगा, तब जाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात राजस्थान में घरों की बनावट वाला क्वेश्चन आएगा यहां पर कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियां पड़ती हैं। बारिश कम होती है, गर्मियां खूब पड़ती हैं। यहां के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें जो है कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये राजस्थान की बात की जा रही है। अगला पॉइंट आता है कि असम में बारिश बहुत होती है। यहां के घर जमीन से लगभग, देखो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कूट वाले प्रश्न बनेंगे आपके जितने बनेंगे। यहां के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहां बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अच्छा, एक कोड वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्तों? एक तरफ दे देगा आपको मनाली, मनाली एक तरफ दे देगा आपको राजस्थान। ठीक है, एक तरफ दे देगा आपको असम, एक तरफ आपको कोई और दे देगा और यहां पर आपके इसकी संबंधित जो है विशेषताएं लिखी होंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मकान पत्थर के लकड़ी के बने होते हैं, तो आपको मिलान करना है मनाली के। इस प्रकार से राजस्थान में किस प्रकार से, ये असम में किस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। ठीक है, जब दाल बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिसे हम लोग जो है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा आसानी से और लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। उसके पश्चात दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील श्रीनगर में है। तो कहवा चाय कहां पर? श्रीनगर में। डल झील कहां पर है? श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। और अगला पॉइंट है कि बज्जू नामक गांव राजस्थान में। कहां पर है बज्जू गांव? राजस्थान में है। हांगकांग में क्या करते हैं? हांगकांग में सांप खाते हैं और इसके सूप को जो है
लिंग हु फैन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा कूट के माध्यम से। सूप को, सांप के सूप को कहते हैं लिंग हु फैन। साथियों, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। अगर गोवा की बात करेंगे, गोवा की, तो नारियल के तेल में। ठीक है, गोवा की बात करेंगे तो नारियल के तेल में। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। वल्चर की बात करेंगे, वल्चर या गिद्ध, वल्चर कह सकते हैं, गिद्ध कह सकते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है और कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। देखो ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। यहां बांस से घर बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। असम में घर की ऊंचाई पर, असम में घर जो है ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। यहां बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इनके घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। क्यों? जब बारिश पड़े तो पानी इकट्ठा हो जाए, है ना। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वे बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी जो क्लास 3 थी, क्लास 3 के क्वेश्चन तो आपके हो गए खत्म। कम समय में ज्यादा चीजें दे दी। इसके बाद देखिए कक्षा 4 की किताब आएगी यहाँ पर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कक्षा 4 की किताब की वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद जो है पूरी की पूरी पीडीएफ कक्षा 3, 4, 5 ये पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। कहां पर दी जाएगी मैंने आपको कल ही बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, और 6-7 मिनट की वीडियो केवल हुई है आपकी। इसको आप लोग दोबारा से देख सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।